आज हम लोग बात करेंगे विंटर टेल जो प्ले है उसका जो टाइटल है द विंटर्स टेल, उसको जस्टिफाई करेंगे। उसका नाम कितना हद तक सही है उसका हम लोग बात करेंगे। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द विंटर टेल। इन व्हाट वेज डज द टाइल रिफ्लेक्ट टोन, थीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले। किस तरीके से विंटर टेल का जो टाइटल है वो इस ड्रामा का, इस प्ले का टोन, थीम और स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, particularly in terms of its blending of harsh winter condition and eventually spring like renewal। विशेष रूप से किस प्रकार इस ड्रामा में विंटर का जो वेदर होता है, विंटर का जो मौसम होता है, उसकी हार्शनेस और स्प्रिंग का जो मौसम होता है उसमें किस प्रकार से रिन्यूअल होता है पेड़ पौधे का, उसको डिस्क्राइब करता है। अब हम लोग आंसर की बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर। द टाइटल द विंटर्स टेल बाय विलियम शेक्सपियर इज डीपली सिंबॉलिक, रिफ्लेक्टिंग द प्लेस टोन। विंटर टेल जो ड्रामा है, जो प्ले है, उसका जो शीर्षक है, टाइटल, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, उसका जो टाइटल है विंटर टेल, द विंटर टेल जो ड्रामा है उसका जो टाइटल है वो डीपली सिंबॉलिक है। सिंबल यूज किया गया है। सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स प्रेजेंट करता है। इस प्ले का जो टोन है उसको रिप्रेजेंट करता है, थीम और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है इस प्ले का टाइटल द विंटर्स टेल। अ विंटर्स टेल is Shakespeare's time referred to fanciful story often told during cold dark winter month। विंटर टेल जो है वो शेक्सपियर का एक ऐसा कहानी है, एक ऐसा ड्रामा का स्टोरी है जो कि कोल्ड डार्क विंटर मंथ के बारे में है। इवोकिंग बोथ द ब्लैकनेस ऑफ विंटर एंड द होप ऑफ वार्मथ एंड रिन्यूअल। विंटर की जो हार्शनेस है, विंटर की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको बताता है, उसको समझाता है, और साथ ही साथ विंटर के बाद स्प्रिंग मौसम आता है। पेड़ अपने पत्ते खो देते हैं। ट्रीज लूजेज देयर लीव्स ब्रांचेस ड्यूरिंग विंटर। लेकिन इस आशा के साथ पेड़ जिंदा रहता है कि स्प्रिंग का मौसम आएगा तो आई विल गेट अगेन, मुझे फिर से मिल जाएगा। आई विल गेट अगेन, आई विल रिवाइव, आई विल गेट द लीव्स द ब्रांचेस अगेन। इसमें विंटर का हार्शनेस है, स्प्रिंग का होप है, रिन्यूअल का होप है। दिस ड्यूअलिटी रिफ्लेक्ट्स कैप्चर द एसेंस ऑफ द प्लेयर। ये प्ले का जो एसेंस यही है, इसमें दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है। विंटर का हार्शनेस और स्प्रिंग का रिवाइवल, होप, विच ट्रांजिस फ्रॉम ट्रेजेडी टू कॉमेडी। ट्रेजेडी भी है इसमें, कॉमेडी भी है इसमें। विंटर ट्रेजिडी लाता है, स्प्रिंग कॉमेडी लाता है। फ्रॉम सफरिंग टू रिडेम्पशन, विंटर में सफरिंग है और रिडेम्पशन है स्प्रिंग में। अब हम लोग बात करेंगे टोन एंड थीम्स का, जो इस प्ले को आगे बढ़ाता है। द टाइटल सजेस्ट द हार्शनेस एंड बैरनेस एसोसिएटेड विद द विंटर। विंटर के जो मौसम में
हार्शनेस होता है, बैरननेस होता है। बैरननेस मतलब पेड़ के पास पेड़ अकेला रहता है। विंटर में पेड़ को छोड़कर चल जाता है, उसके पत्ते, उसके ब्रांचेस, ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस एंड ऑल द लीव्स लॉस्ट बाय अ ट्री ड्यूरिंग विंटर। किंग लेनोर्स भी किंग लेनोर्स भी अपने बेटे, अपने वाइफ और अपनी पुत्री को खो देते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं। द टाइटल सजेस्ट द हार्शनेस एंड बैरनेस एसोसिएटेड विद विंटर। विंटर में जो बैरनेस है, हार्शनेस है, वही बताना चाहता है टाइटल। मिररिंग द इनिशियल टोन ऑफ द प्ले, प्ले का जो शुरुआती टोन है उसके बारे में बताता है। द फर्स्ट हाफ इज डोमिनेटेड बाय किंग लेनोर्स अनफोल्ड जेलसी एंड इट्स डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। प्ले का आधा हिस्सा तो प्ले का जो आधा हिस्सा है, हाफ पोर्शन है, उसमें किंग लेनोर्स का जो जेलेसी है, ईर्ष्या है, उसको बताया गया है और उस ईर्ष्या के कारण इन्हें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या रिजल्ट सफ़र करना पड़ता है, उसको बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ये प्ले इन इट्स हाफ ऑफ द पोर्शन। His baseless suspicion of Hermione, his wife, वो अपनी वाइफ पर संदेह करता है। किंग लेनोर्स हैज़ baseless suspicion on his wife Hermione leads to a cascade of tragic event। एक सीरीज ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स उन्हें फेस करना पड़ता है किंग लेनोर्स को, क्योंकि उनके मन में अपनी पत्नी हेरमोन के प्रति सस्पिशन आ जाता है, संदेह आ जाता है। He thinks he is not loyal to him। The destruction of their family, यही उनके फैमिली को डिस्ट्रक्ट कर देता है, विनाश कर देता है। द डेथ ऑफ देयर ओन सन मैमिलियस, मैमिलियस की मृत्यु के पीछे भी यही कारण था। एंड द अपरेंट डेथ ऑफ हरमन, और बाद में उनकी पत्नी हेरमोन जो है उसकी भी मौत हो जाती है। These events embodies the cold, unyielding severity of winter। ये घटनाएं जो हैं विंटर के मौसम में होती है। These events embody the cold, ये जो घटनाएं हैं जिसे फेस कर रहा है किंग लेनोर्स, इज ऑलमोस्ट वही डिफिकल्टी फेस करती है जो एक पेड़ विंटर के दौरान फेस करता है। कोल्ड, unyielding severity of winter, a season often associated with death and dormancy। विंटर का सीजन जो है वो डेथ और डोरमेंसी को रिप्रेजेंट करता है। विंटर का सीजन जो है वो एसोसिएटेड है मृत्यु के साथ, डोरमेंसी के साथ। हाउएवर द प्ले एज द प्ले प्रोग्रेसेस, लेकिन जैसे जैसे ये प्ले प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, इस ट्रांजिशन इनटू टेल ऑफ रिन्यूअल एंड रिकॉन्सिलेशन, देखते हैं कि जो ट्रेजिक था वो वापस में रिवाइव करने लगता है। एक ऐसा कहानी की शुरुआत होती है जिसमें रिन्यूअल है, जिसमें रिकॉन्सिलेशन है। पुनः मिलने लगता है राजा को वो सब जो राजा किंग लेनोर्स लॉस्ट कर दिए थे, हैज़ लॉस्ट, जो जो लॉस्ट किए थे वो उन्हें वापस रिकॉन्साइल करने लगते हैं, उन्हें मिलने लगता है और इसके पर और इन दिस वे ही गेट्स रिन्यूअल। और टेल ऑफ रिन्यूअल प्ले जो है, विंटर टेल प्ले जो है, ड्रामा जो है, एक ऐसे कहानी में बदलने लगता है, चेंज होने लगता है जिसमें रिन्यूअल है, रिकॉन्सिलेशन है। ठीक उसी प्रकार से जैसे विंटर के मौसम के बाद स्प्रिंग आ जाता है, आफ्टर विंटर स्प्रिंग आ जाता है, और स्प्रिंग आता है तो आशा लेके आता है, रिन्यूअल और रिकॉन्सिलेशन की फीलिंग लेके आता है। विंटर छीन लेता है, स्प्रिंग वापस कर देता है। द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ रिपेटेंस, फॉरगिवनेस एंड रीबर्थ। विंटर टेल का जो टाइटल है वो बताता है द थीम ऑफ रिपेटेंस,
पछतावा का थीम, फॉरगिवनेस क्षमा कर देने का थीम, एंड रीबर्थ अब पुनः जन्म का थीम, रिवाइवल का थीम। लिनोट्स इवेंचुअल रियलाइजेशन ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग, राजा लिनोट्स को बाद में अपने कुकर्म पर पछतावा होता है, वो रियलाइज करता है, ही फील्स दैट आई हैव डन मेनी रॉन्ग थिंग ड्यूरिंग माई लाइफ। लिनोट्स इवेंचुअल रियलाइजेशन ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग, किंग लिनोट्स जो कि इस ड्रामा के प्रोटोगनिस्ट हैं, वे एहसास करते हैं, ही रियलाइज दैट आई हैव डन मेनी मिस्टेक्स एंड हिज इंड्यूरिंग ग्रीफ पेव द वे फॉर हिज रिडेम्पशन, और उनका असहनीय दुख, ही हैज़ much amount of suffering what he had to face. Lennox realized that I have done many mistakes, many wrong things in my life, or and his enduring grief paved the way for his redemption. वो पछतावा करना चाहते हैं, he want to get the punishment for his wrongdoings. He is ready to go for punishment for whatever he has done as wrong. He is ready for redemption. उनका कष्ट उन्हें इस बात को एहसास कराता है। The rediscovery of Perdita, the daughter of Abandon, and the seemingly miraculous revival of Hermione symbolize the rejuvenation and hope characteristic of spring. स्प्रिंग जो है उसके अंदर कैरेक्टर है होप का, स्प्रिंग जो है उसके अंदर कैरेक्टर है रिजुविनेशन का। स्प्रिंग खुशियाँ और आशा लेकर आती है। ठीक उसी प्रकार से किंग लिनोट के जीवन में भी होप और रिजुविनेशन वापस आता है, ऑलमोस्ट लाइक अ स्प्रिंग ब्रिंग्स। प्रेरिटा जो उसकी पुत्री है, जिसको उसने छोड़ दिया था, अबंडन कर दिया था, वो उसे मिल जाती है वापस। और मिराकुलसली हरमोइन जो है वो एक पुतला से वापस आ जाती है। मिराकुलसली सुपरनेचुरल एलिमेंट की तरह हरमोइन जो है उसका वापस आ जाती है, रिवाइव कर जाती है। पुतले से हरमोनी जो क्वीन है वो वापस आ जाती है, उसे मिल जाता है राजा को। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चरली द प्ले मिरर द साइक्लिकल नेचर ऑफ सीजन इम्प्लाइड बाय टाइटल। विंटर का जो टाइटल है वो विंटर के बारे में है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये प्ले का जो स्ट्रक्चर है वो बताता है एक मिरर के रूप में, जैसे नेचर एक साइकिल के रूप में घूमता है। विंटर, विंटर के बाद स्प्रिंग, फिर स्प्रिंग के बाद रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद समर, और उसके बाद वापस विंटर, ऑटम। तो सीजन है उस साइकिल के रूप में चलते रहते हैं, एक के बाद एक आना तय है। जो सीजन का साइक्लिकल नेचर होता है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्ले। इसका टाइटल द स्टार कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्लैकनेस ऑफ सिसिलिया एंड पास्टोरल वेलेंसी ऑफ बोहेमिया अंडरस्कोर्स दिस शिफ्ट। एक तरफ सिसिला के अंदर सिसिलिया, जहाँ के राजा थे लिनोट्स, तो एक जगह एक सिसिलिया का जगह, सिसिलिया में क्या है, सिसिलिया में ट्रेजेडी है, दुख है, तकलीफ है। और बोहेमिया जहाँ पर उसकी बेटी है प्रेरिटा बड़ी हो रही है, इस दोनों में बोहेमिया जो है होप है, खुशियाँ है, और सिसिलिया जो है वो दुख है, तकलीफ है। इन अर्ली एक्ट्स इज ए प्लेस ऑफ सस्पिशन, बिट्रेयल एंड डेथ। सिसिलिया जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सस्पिशन है, बिट्रेयल है और डेथ है। ये तीनों चीज़ों को देखा है सिसिलिया ने। सस्पिशन, संदेह, जो कि
राजा के मन में उत्पन्न होता है अपनी वाइफ को लेकर के। बिट्रेयल, उसे लगता है माई वाइफ इज बिट्रेइंग मी, माई फ्रेंड इज बिट्रेइंग मी, माई वन ऑफ द कोर्टियर कैमोलिया हैज़ बिट्रेड मी। और डेथ, उसका बेटा मर जाता है, राजा का बेटा मर जाता है, उसकी वाइफ भी मर जाती है। एसेंशली विंटर सेटिंग, यही तो विंटर का सेट जो टाइटल है उसको रिप्रेजेंट करता, जस्टिफाई करता है। बोहेमिया ठीक इसको उल्टा रिप्रेजेंट करता है लाइफ ऑफ स्प्रिंग, फ्लोरिशिंग लाइफ ऑफ स्प्रिंग विथ इट्स पैस्टोरल ब्यूटी। वहाँ गांव की जो विलेज की रूरल एरिया का जो ब्यूटी है वो है, फेस्टिव स्पिरिट है, एंड यंग लव बिटवीन पेरिटा, और वहाँ पर दो युवाओं के बीच प्रेम उमड़ रहा है, पेरिटा और फ्लोरिजल के बीच। ये सब खुशियाँ ही हैं, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, डिलाइटनेस, all these are happening at Bohemia. The passage of 16 years between the two halves of the play further aligns the title seasonal metaphor. इस पैसेज में जो फर्स्ट हाफ है और सेकेंड हाफ है उसमें 16 ईयर का गैप है। इट अलाउज टाइम फॉर हीलिंग एंड ग्रोथ। ये 16 ईयर्स काफ़ी है फॉर हीलिंग एंड ग्रोथ, इंक्लूडिंग द नेचुरल साइकिल ऑफ विंटर, जो कि जो विंटर का नेचुरल साइकिल है उसको रिप्रेजेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, एंड साथ साथ स्प्रिंग के आने में भी हेल्प करता है। जो दुख है, जो तकलीफ है राजा के मन में, जो ट्रेजेडी राजा ने फेस किया है, वो 16 ईयर के बाद देखने को मिलता है कि वो हैप्पीनेस में बदल रहा है, स्प्रिंग आ रहा है उसके जीवन में। द क्लाइमेटिक स्टैचू सीन, वो स्टैचू का सीन वेयर हारमोनी इज सीमिंगली ब्रॉट बैक टू लाइफ, जब हारमोनी का स्टैचू से उसको वापस जीवित कर लिया जाता है। सर्व्स एज अल्टीमेट सिंबल ऑफ रिन्यूअल, वह रिन्यूअल का सिंबल रिप्रेजेंट करता है। रीइंफोर्सिंग द टाइटल सेशन ऑफ अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे बदल जाता है स्टैचू एक लाइफ में, इसलिए विंटर टेल का जो टाइटल है वो सही है। रिन्यूअल का सिंबल है इस प्ले में, इस ड्रामा में, इस टाइटल में। द टाइटल द विंटर टेल इनक्लैप्स द प्लेस जर्नी फ्रॉम सॉरो टू जॉय। ये विंटर टाइटल जो टाइटल है, जो विंटर टेल टाइटल है, वो शामिल करता है प्ले का जर्नी के बारे में। ये प्ले कैसे कैसे शुरू हुआ था, कैसे कैसे आगे बढ़ा, सौरों से लेकर जॉय तक, डेथ से लेकर लाइफ तक, डिस्पेयर से लेकर होप तक। अर्थात ये प्ले का जो टाइटल है वो बताता है सॉरो टू जॉय, डेथ टू लाइफ, डिस्पेयर टू होप। इट रिफ्लेक्ट्स एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फैटलिटी। ह्यूमन कहाँ कमज़ोर है, ह्यूमन कहाँ कमज़ोर पड़ जाता है, उसको भी शेक्सपियर यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन, और कब संभव है कि एक व्यक्ति पछतावा कर ले, रिडेम्पशन कर ले, इसको भी बताते हैं इस टाइटल के द्वारा। एम्बोडिंग द हार्श ट्रायल ऑफ विंटर, विंटर कैसे इंसान का परीक्षा लेता है, एग्जामाइन करता है इंसान के नेचर का, जैसे यहाँ पर किंग का एग्जामाइन किया टाइम ने, वैसे ही विंटर जो है वो इंसान का परीक्षा लेता है। एंड रिस्टोरेटिव प्रोमिसेस ऑफ स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग जो है वो प्रॉमिस लेके आता है कि मैंने तुम्हारा जो भी छीना है विंटर ने, उसे मैं वापस कर दूंगा। अल्टीमेटली द टाइटल फ्रेम्स द प्ले, कुल मिलाकर देखते हैं ये जो टाइटल है प्ले का, एज अ टाइमलेस टेल ऑफ लॉस, वो एक लॉस का टेल है, लॉस का कहानी है, रिन्यूअल पुनः रिसीव करने का, पुनः प्राप्त करने का कहानी है। स्टेप इन बोथ रियलिज्म एंड मैजिक, हालांकि इसमें मैजिक भी है, जादू भी है, रियलिज्म हकीकत भी है, दोनों का मिक्सचर है इस प्ले में, दोनों को मिक्सचर को शेक्सपियर ने डाला है। यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट भी है और नॉर्मल एलिमेंट्स भी है, दोनों को शामिल किया है शेक्सपियर ने। तो ये था 15 मार्क्स का क्वेश्चन। इट इज़ अ 15 मार्क्स क्वेश्चन। जस्टिफाई द टाइटल of the play The Winter's Tale. Okay, thank you.